हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं आप में से बहुत सारे बच्चों को फ्यूचर डॉक्टर्स भी बुला सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कई बच्चों को तो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है और कई बच्चों को अपने जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज अलॉट हो चुका है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ बच्चों को अभी अपने मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला है, अपग्रेड करेंगे वो, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी निराश हैं, उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला। लेकिन बच्चों, मैं जैसा बार बार आपको अपने कमेंट्स के अंदर जब आप मुझसे कुछ भी क्वेरी या डाउट्स पूछते हैं, मैं बताता हुआ आ रहा हूं, आप बिल्कुल भी अभी किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, क्योंकि अभी सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की पूरी काउंसलिंग बाकी है। और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर तो अभी सेकेंड राउंड से 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुराने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीट बढ़ा दी गई है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी, जैसे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर भी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और हो सकता है इसके अंदर कुछ और नए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो भी ऐड हो जाएं। तो इसीलिए अभी बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को अब ये पता चल रहा है, क्योंकि अगर आपका रैंक काफी पीछे है, मान के चलो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, जिसको हम ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं, अगर आपका रैंक 1.5 लाख के बाहर है, ऑल इंडिया रैंक, मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं, 1.5 लाख के बाहर है, तो फिर हो सकता है कि इस साल आपको मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर तो मेडिकल कॉलेज ना ही मिल पाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, मेरा आप सभी बच्चों को यह सजेशन है, हमारे भारत देश में कुछ ओपन स्टेट्स हैं। ओपन स्टेट्स का मतलब होता है जहां अगर मैं पर्टिकुलर जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं कि मैं एमपी का डोमिसाइल बच्चा हूं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि अदर देन उस स्टेट का बच्चा, जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, सीजी छत्तीसगढ़, या आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार, या फिर राजस्थान में भी थर्ड राउंड से ये ओपन स्टेट हो जाता है, थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स। ओपन स्टेट का मतलब है कि आप अगर इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट में तो मान के चलो कि इतने रैंक पर कोई भी कॉलेज मिलने की संभावना बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जिसके अंदर अगर आपको मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो थोड़े हायर रैंक पर भी आप छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर जो लगेगा वो एक अच्छा खासा लगेगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आप इसी साल अगर एमबीबीएस, अपना जो ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस कोर्स इसी साल ज्वाइन करना है, तो आप इन स्टेट्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो डीएमई है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जैसे एमपी के अंदर डीएमई ही काउंसलिंग करवाती है, वैसे सीजी के अंदर भी डीएमई ही काउंसलिंग करवाती है। ऐसे यूपी हो गया, आप यूपी के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर जाके देख सकते हैं। बिहार हो गया, आप यहां पर देख सकते हैं। और राजस्थान में जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर कुछ सीट्स सेकेंड राउंड के बाद खाली बच जाएंगी, तो फिर आप इस स्टेट के अंदर भी जाकर आप मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने इस साल एमबीबीएस को ज्वाइन करके डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं जिसके अंदर, अच्छा, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था एक बहुत ही पॉपुलर स्टेट है केरला, लेकिन केरला के अंदर ऑलरेडी अगस्त के अंदर, जुलाई के अंदर पहले ही कई बार काउंसलिंग का अपडेट आ चुका है। काउंसलिंग शुरू हुए अप्रैल से पूरा नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, तो इसीलिए आप वहां पर भी जाकर एक बार सर्च जरूर कर सकते हैं। जाने का मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन इनके जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर सर्च कर सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में कई बार आपको शेयर भी किया है कि कौन कौन से ओपन स्टेट हैं और कौन कौन से क्लोज स्टेट हैं। तो बच्चों, अगर आप निराश हैं कि मेरा एक ऑल इंडिया रैंक काफ़ी ऊपर है और मुझे एमपी के अंदर तो इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी
हायर रैंकिंग के ऊपर भी आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। मैंने आपको ये पॉसिबिलिटी बताई कि यहाँ पर आप सर्च करिए, यहाँ पर आप ट्राई करिए। फीस अच्छी खासी लगेगी, मोटी फीस लगेगी, लेकिन अगर आपके पॉकेट में इतना पैसा है, आप अपना MBBS का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो जिनको बिल्कुल भी इस साल उम्मीद नहीं है कि मुझे MP स्टेट के अंदर मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है बच्चों? और अगर हाँ, पहली बार आप मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखो, सो दैट कि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करवाता रहूं। और वन मोर थिंग, थोड़ा सा अलर्ट होके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। किसी भी गलत मेडिकल कॉलेज या गलत डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा आपको बंदा मिलता है जो आपको इसका झांसा देता है कि भाई मैं आपका मेडिकल कॉलेज में इतनी फीस के ऊपर एडमिशन करवाई दूंगा, पहले प्रॉपर जांच पड़ताल करके ही इस प्रकार के किसी भी कॉन्टैक्ट को आप फॉलो करो, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों? तो टेक केयर और अपना ध्यान रखो।